मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि रूटीन में अपने हलके में लीगी कारकुनान से पैदल मुलाकात के लिए जाता हूं। पैदल कारकुनान से मुलाकात के लिए निकला, 2 लड़के डॉल्फिन की जैकेट पहने हुए आए और फायरिंग शुरू कर दी। मजीद उन्होंने क्या बताया, आपको भी दिखाते हैं। तो रूटीन में जुमे के बाद अपने हलके में ऑन फुट होता हूँ। ये रूटीन मैटर था। मगरिब के वक्त मैंने एक मस्जिद में नमाज पढ़ी है समाधि गंगाराम में, वहाँ से मैं पैदल निकला हूँ। और पैदल जब मैं कबाड़ी मार्केट गया हूँ तो मैं किसी की सिफारिश के लिए गया था वहाँ पे। वो एकदम से 2 लड़के थे, उन्होंने डॉल्फिन की एक पहनी हुई थी जैकेट, वो उन्होंने फायर करने शुरू कर दिए। जब फायर हो रहे थे तो मेरी टांग फ्रैक्चर होगी, मैं वहाँ पे गिर गया था। मुझे उस वक्त भी यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे क्यों मार रहे हैं, हो सकता है इनकी आपस की वो लड़ाई है। अब बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से अवाम को नए साल के पहले तोहफे की। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 4 रुपये बढ़ा दी गई। नए साल में पेट्रोल 144 रुपये 82 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल 141 रुपये 62 पैसे फी लीटर में मिलेगा। साल भर में 1 लीटर पेट्रोल 41 रुपये 13 पैसे और हाई स्पीड डीजल 33 रुपये 18 पैसे फी लीटर महंगा किया गया। वज़ीर आज़म का अवाम को नए साल का पहला तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 4 रुपये बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 144 रुपये 82 पैसे, हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 141 रुपये 62 पैसे मुकर्रर कर दी गई। लाइट डीजल 4 रुपये 15 पैसे इजाफे के साथ 111 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 3 रुपये 95 पैसे इजाफे के साथ 113 रुपये 53 पैसे फी लीटर में फरोख्त होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के पिछले तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। 2021 में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 12वीं बार बढ़ाई गई हैं। एक साल कबल पेट्रोल की फी लीटर कीमत 103 रुपये 69 पैसे थी। दिसंबर 2021 की आखिरी रात गिराए गए पेट्रोल बम के बाद साल भर में 1 लीटर पेट्रोल 41 रुपये 13 पैसे, हाई स्पीड डीजल 33 रुपये 18 पैसे, लाइट डीजल 43 रुपये 35 पैसे और मिट्टी का तेल 43 रुपये 19 पैसे फी लीटर महंगा किया गया। इसी तरह एक साल में हाई स्पीड डीजल की कीमत 108 रुपये 44 पैसे से बढ़कर 141 रुपये 62 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत 70 रुपये 29 पैसे से बढ़कर 113 रुपये 53 पैसे, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत एक साल के दौरान 67 रुपये 86 पैसे से बढ़कर 111 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गई है। कप्तान की हुक्मरानी, हर तरफ महंगाई का है सुनामी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके नए साल की खुशियों के रंग में भंग डाल दिया। शहर कायद के बासियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। इस हवाले से बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। की हुक्मरानी, हर तरफ महंगाई का सुनामी। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से अवाम की बढ़ गई परेशानी। हुकूमत ने नए साल की खुशियां छीन ली। नए साल के आगाज के साथ ही पेट्रोल महंगा करके महंगा तरीन तोहफा दे दिया। पेट्रोल की कीमत फी लीटर पर 4 रुपए इजाफा कर दिया। अब फी लीटर पेट्रोल 144 रुपए 82 पैसे का मिलेगा। डीजल 4 रुपए इजाफे से 141 रुपए 62 पैसे फी लीटर पर पहुँच गया। पेट्रोल की नई कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। शहरी कहते हैं कि हुकूमत को वोट देकर पछता रहे हैं। जब से ये हुकूमत आई है तकरीबन 3.5 साल हुए हैं, महंगाई ऊपर से ऊपर जा रही है। पेट्रोल महंगा होगी तो सब कुछ महंगा होंगे। बहुत महंगी हो रही है, बहुत महंगाई है। पहले सही था, अब और बहुत महंगा हो गया है। सारा पैसा पेट्रोल में चला जाता है, बचता क्या है हमें। जब ये महंगा होगा तो बाकी चीज़ें ही महंगी होंगी। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी तौर पर खातिर खा कमी की जाए ताकि न सिर्फ महंगाई से रिलीफ मिले बल्कि मुआशी बोझ भी कम हो सके। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर PTI हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में हाफिज नईम का कहना था कि हुकूमत ने नए साल भी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। अवाम को हुक्मरान का इंतखाब करने से कबल सोचना चाहिए। अवाम जो है वो जश्न मना रहे थे नए साल का और पटाखे और छोटे छोटे जो है वो बम फेंक रहे थे खुशी के, तो हुकूमत ने पेट्रोल का बम गिराया है और एक मरतबा फिर अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ लादा है और ये मुसलसल अमल है। असल में जो IMF की ग़ुलामी करेगा, जो उनके आगे झुकेगा, सिर्फ साल के 150-200 अरब रुपए के लिए पूरे कौम को गिरवी रखेगा,
وہ ایسے ہی قوم کو تباہ کرے گا. یہ عوام کو سوچنا ہے کہ یہ کون سا حکمران طبقہ ہے. لوگ کہاں سے کھائیں, کہاں سے پئیں, جا کر غریبوں کا حال تو دیکھو, مڈل کلاس لوگوں کا حال دیکھو. سیلریڈ لوگ ہیں, بچوں کو پڑھائیں کہاں سے, علاج کی سہولتیں نہیں مل رہی لوگوں کو, تو کہاں سے جو ہے وہ موٹر سائیکلوں میں پیٹرول ڈال کے لوگ چلتے ہیں, ٹرانسپورٹ تو یہ دیتے ہی نہیں ہے. تو آپ بتائیں یہ نوجوان کیا کریں گے, کس طرح سے زندگی گزاریں گے؟ چاہتے یہی ہیں کہ لوگوں کے ہاتھوں میں بندوقیں آ جائیں اور یہ لوگوں سے چھینا جھپٹی کریں, ڈکیت پیدا ہوتے چلے جائیں. تو یہ تو طریقہ صحیح نہیں ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ اضافہ نہ صرف واپس لینا چاہیے بلکہ پیٹرول کو اس سطح پہ لانا چاہیے جس کا خود یہ اعلانات کرتے تھے جب اپوزیشن میں تھے. نئے سال کا حکومتی تحفہ شہریوں کو مہنگا پڑ گیا. صبح اٹھے تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا سن کر سیخ پا ہو گئے. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کر کے سراسر ظلم کیا ہے. مہر عمران رپورٹ کریں گے. تبدیلی سرکار کی جانب سے نئے سال پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے اضافہ ہوا, جبکہ مٹی کا تیل 3 روپے 95 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا, جس پر عوام نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا. پریشانی اتنے مسئلے مسائل ہیں, پیٹرول ڈلوائیں, کام کریں, کیا کریں. مزدور آدمی کام ہے نہیں آگے, پیٹرول دن بدن مہنگا, 1 روپے کم کرتے ہیں اور جو انسان 10 روپے بڑھا دیتے ہیں. ہر چیز مہنگائی ہو گئی, کیا کریں. حکومت اس سے تو بہتر ہے, چلی جائے تو بہتر ہے. حکومت شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت نے اتنی مہنگائی میں پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کر کے سراسر ظلم کیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی اضافہ ایک بہت خطرناک چیز اس لحاظ سے ہے کہ پیٹرول اور بجلی 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جب ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو تمام تر جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ مہنگی ہو جاتی ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب پیٹرول کی نئی قیمت 144 روپے 82 پیسے جبکہ ڈیزل 141 روپے 62 روپے فی لیٹر ہو گیا. ملک میں نہ تھمنے والا مہنگائی کا طوفان, عوام پریشان. آل پاکستان کار کیریئر ایسوسی ایشن نے کرایوں میں 5% اضافہ کر دیا. ایسوسی ایشن کے صدر امداد نقوی کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں گزارا کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. بسیم افتخار سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. بسیم بتائیے گا کیا بتانا ہے مزید. جی, حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور منی بجٹ کے آفٹر شاکس آنے لگے ہیں. مہنگائی کی صورت میں کار کیریئر ایسوسی ایشن نے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کار کیریئر ایسوسی ایشن کے صدر امداد نقوی. ان سے جانتے ہیں کہ آپ نے کتنا کرایہ بڑھایا ہے اور کیوں بڑھایا ہے. دیکھیں جی, اس وقت جو فیول کی پرائس بڑھی ہے اس کے حساب سے تو ہم نے 5% جو ہے وہ اپنے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے. جیسا کہ آپ کو میں بتاؤں کہ ہماری ایک کرولا کار جو ہے وہ کراچی سے لاہور کے لیے اگر ہم 29,000 روپے میں لے کر جاتے تھے تو اب وہ 30,100 روپے میں ہم لے کر جائیں گے اس کو, تو اس میں 1,100 روپے کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے. تو اس طرح مجموعی طور پر ہمارے ایک ٹرالر کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 7,000 سے 8,000 روپیہ پر ٹرپ کے حساب سے اضافہ ہو جائے گا, جو کہ یہ آخر میں عوام کے اوپر ہی گرے گا, اس کا حکومت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. جی بالکل, یہ تھے امداد نقوی جن کا کہنا یہ ہے کہ یہ تمام جو صورتحال ہے جو انہوں نے کرایہ کا اضافہ کیا ہے اس کا برڈن جو ہے وہ یقیناً عوام پر آئے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو بتائیں کہ نئے سال کا سورج نئی امیدوں اور نئی امنگوں کے ساتھ طلوع ہوا. ملک بھر میں 2022 کا نئی امیدوں سے استقبال کیا گیا. کہیں آتش بازی کا زبردست مظاہرہ ہوا تو کہیں ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے. منچلوں نے اپنے انداز میں نئے سال کو خوش آمدید کہا. اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے. ملک بھر میں 2022 کا شاندار استقبال کیا گیا. نئے سال کا جشن منانے کے لیے بڑے بڑے شہر جگمگا اٹھے. لوگ گھروں سے نکل آئے. رات رنگ و نور کی برسات کے بعد نئے سال کا سورج تمام تر نئی امیدوں اور نئی امنگوں کے ساتھ طلوع. شہر قائد میں 2022 کو خوش آمدید کہنے کے لیے آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا. راولپنڈی میں آتش بازی کے ساتھ ساتھ منچلے نوجوانوں نے ون ویلنگ بھی کی. کئی پولیس کے ہتھے چڑھ گئے. لاہور میں بھی نوجوان گاجے کا جشن مناتے نظر آئے. شہر میں سموگ اور فوگ کی وجہ سے آتش بازی کی اجازت نہیں دی گئی. نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے ضلع انتظامیہ نے بھرپور تیاریاں کی. فیصل آباد میں ایک شہری نے اپنی خوشیوں میں پرندوں کو بھی انوکھے انداز سے شامل کرتے ہوئے ان کے گھروں کو خوش آمدیدی پیغامات سے رنگ دیا. روشنیوں کے شہر کراچی میں نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے باغ ابن قاسم میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا. سکھر میں نوجوانوں نے نئے سال کی خوشیوں کے ساتھ آمد کی امید پر شمع روشن کی.
साल 2021 अपनी तलखो शीरी यादें देकर गुजर गया। आइए अहद करें कि एक जिम्मेदार शहरी की तरह नए साल के आगाज पर जिंदगी के अहदाफ का असर-ए-नौ तयन करेंगे, इत्तेहाद, यकीन और तंजीम को नस्बुल ऐन बनाएंगे। नए साल के जश्न के हवाले से मजीद भी बात करेंगे, मगर यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करें। सिंध हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की समाअत हुई। साबिक DG FIA बशीर मेमन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। बशीर अहमद मेमन की हिफाजती जमानत 15 रोज के लिए मंजूर की गई। अदालत का बशीर मेमन को 50,000 रुपये जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया गया। तफसीलात जानते हैं, बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, सिंध हाई कोर्ट ने साबिक DG FIA बशीर मेमन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। बशीर अहमद मेमन की हिफाजती जमानत 15 रोज के लिए मंजूर की गई है। साथ ही अदालत ने उन्हें 50,000 रुपये ज़र जमानत जमा कराने का हुक्म दिया है। FIA को 15 रोज के लिए बशीर अहमद की गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। अदालत ने बशीर मेमन को ये भी हुक्म दिया है कि वो 15 रोज में जो ट्रायल कोर्ट है उसमें सरेंडर करें। ये पहला केस था जो कि आईनी दरख्वास्त नंबर 1 था और आज ये दाखिल की गई थी बशीर मेमन की जानिब से। उनकी जानिब से अदालत को ये बताना था कि FIA लाहौर ने उन्हें सवालनामा भेजा है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक उनसे मालूमात मांगी गई हैं। बशीर मेमन ने इस बात का खदशा जाहिर किया था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लिहाजा उनकी हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई में इजाफे का सिलसिला थम न सका। दिसंबर 2021 में महंगाई की शरह 12.3% तक पहुंच गई। एक साल में शहरों में महंगाई में 12.7% और देहातों में 11.6% इजाफा हुआ। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं, वकास असीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा। में सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह ओवरऑल 12.3% के करीब रही है। इदारा शुमारियात के मुताबिक शहरों में महंगाई की शरह में 12.7% इजाफा हुआ है, जबकि देहातों में महंगाई की शरह 11.6% के करीब रही है। कुकिंग ऑयल की कीमत में 6% के करीब, जबकि दाल चना 5.2% और इसी तरह एक माह में चने जो हैं वो 4% के करीब महंगे हुए हैं। इसी तरह कुकिंग ऑयल 59.3% के करीब महंगा हुआ है और घी की कीमत में 56.3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक साल में अगर बिजली की कीमत का जायज़ा लिया जाए, 2021 में बिजली की कीमत में 59.3% के करीब इजाफा हुआ है। इसके साथ दीगर खाने पीने की अशिया हैं वो भी महंगी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नए साल के साथ ही महंगाई का तूफान आ गया। सेरामिक्स टाइल्स की कीमत में 30 रुपये फी मीटर तक का इजाफा किया गया। मिनी बजट और डॉलर की बढ़ती कीमत की वजह से चीनी टाइल में 600 रुपये तक का इजाफा हुआ। 2x2 की टाइल 1600 रुपये मीटर से बढ़कर 2200 रुपये फी मीटर हो गई। 2x2 की मकामी टाइल 1300 रुपये से बढ़कर 1500 रुपये की हो गई। कराची के दुकानदार इस हवाले से कहते हैं कि इंडस्ट्री को गैस न मिलने से टाइल्स की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। गोल्डन पर्ल की सिल्वर जुबली के मौके पर हेड ऑफिस का कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट में तकरीब का एहतमाम किया गया। गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड की कामयाबी के 25 साल मुकम्मल होने पर हेड ऑफिस कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में गोल्डन पर्ल की सिल्वर जुबली और साले 9 को खुशामदीद कहने के लिए आतिशबाजी की गई। इस मौके पर चेयरमैन गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड शेख आबिद महमूद का कहना था कि आइंदा सालों में इसी शान शौकत से आला क्वालिटी की गोल्डन पर्ल प्रोडक्ट्स के साथ खिदमत जारी रखेंगे। अल्लाह पाक ने इस छोटे से अरसे में बहुत बड़ा सफ़र तय करवाया, मुश्किलें बेशुमार आईं और अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारे इरादे मुतज़लज़ल नहीं हुए और हमने एक से एक बढ़ के टारगेट लिया और जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी अता की है। और दुआ है कि अल्लाह पाक इस कारवां को, इस सिलसिले को रवां दवा रखे। ये सब एक कंबाइन एफर्ट है सबकी, ये एक बंदे का काम नहीं है, ये कंपनी का काम है। और आज हम सब, हमारा सारी फैमिली, हमारे सब लोग हम बहुत ही खुश हैं। सिल्वर जुबली की तकरीब में गोल्डन पर्ल की कामयाबी के 25 साल मुकम्मल होने की खुशी में केक काटा गया। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले गोल्डन पर्ल के मुलाजमीन में गाड़ियां, शील्ड्स और तारीफी असनाद तकसीम की गयी। तकरीब में गोल्डन पर्ल को खैराबाद कहने वाले स्टाफ वकास, अजीम और मारिया खान को शील्ड और 10 लाख कैश प्राइज के साथ उम्रा पैकेज बतौर अलविदाई तोहफा दिया गया।